अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर आ रही है कुवैत से निकल के, एयरपोर्ट के हवाले से, गिरफ्तारी के हवाले से। और एक बंदे पर 7 साल की जेल, 8000 केडी का जुर्माना लगाया गया है। तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें, पूरी जानकारी मिलेगी। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी खबर आ रही है निकल के। अगर आप एयरपोर्ट के थ्रू सफ़र करते हैं तो नशे का सामान ना तो लेकर जाएँ, ना किसी को या किसी भी तरीके से राय दें, या फिर ना ही कोई नशा करके आप खुद आएँ। क्योंकि एक बंदा, कुवैती बंदा ही कुवैत एयरपोर्ट पे कहीं से सफ़र कर कर आ रहा था वो, और उसके बाद में उसकी लैंग्वेज कुछ बदली हुई लगी, उसको जले पुलिस स्टेशन भेजा गया। पूछताछ वगैरह हो रही है, ऐसा क्यों, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। अगर ऐसा आप लैंग्वेज गलत यूज़ करते हैं या फिर नशे में आप लगते हैं किसी भी तरीके से, तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें। अब बात कर लेते हैं, एक बंदे पर 7 साल की जेल और 8 लाख दिनार का जो है वो फ़ाइन लगाया गया है। रीज़न क्या है? क्योंकि एक सऊदी नागरिक था, जो क्या उनने कुवैत की नागरिकता जो है फ़र्ज़ी डॉक्यूमेंट से हासिल की। उसके बाद में जैसे ही छानबीन हुई, सारा कुछ क्लियर हुआ, तो उसको 7 साल की तो अब जेल सुनाई गई है और 8 लाख दिनार का उस पर फ़ाइन लगा है। तो अगर आप भी इस तरीके से कुवैत के अंदर रहते हैं, तो कोई भी काम फर्जीवाड़े से बिल्कुल ना करें, नहीं तो आप पर परेशानी आ सकती है, आप पर कुछ बड़ा फ़ाइन वगैरह भी लग सकता है। इस चीज़ का ख़ास करके ध्यान दें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर आप किसी भी तरीके से जो है कुवैत के अंदर रहते हैं, तो बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम आपके सामने आ रही होंगी। चाहे वो सैलरी को लेकर हो या फिर किसी भी तरीके से कंपनी में छुट्टी को लेकर हो, इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपनी एमबेसी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी एक मसला काफ़ी ज़्यादा उठाया जा रहा है, जो कफ़ाला सिस्टम है। जैसे कि आपको मालूम है, जो भी स्पॉन्सर वगैरह कफ़ील वगैरह करते हैं, तो उसको लेकर मसला उठाया जा रहा है कि भाई इस सिस्टम को ख़त्म किया जाए और गवर्नमेंट के हाथ में ये चीज़ दी जाए, ताकि जो लोगों को सैलरी को लेकर प्रॉब्लम आती है, कफ़ील को लेकर प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम बिल्कुल ना आए। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि ये सिस्टम ख़त्म हो जाएगा तो डायरेक्टली जो है कोई भी बंदे पे किसी भी तरीके का दबाव नहीं रहेगा, जितना मर्ज़ी करे वहाँ पे काम कर सकता है, और वीज़ा को लेकर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी तरीके से। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुवैत के अंदर अगर आप लोग रहते हैं, तो अभी धोखाधड़ी काफ़ी ज़्यादा चल रही है, तो आपको धोखाधड़ी से बचना है। और जो बीच में आपसे आपकी सिविल आईडी कार्ड या फिर किसी भी तरीके से कोई भी डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, वहाँ पर आप क्या है, सावधान रहें। क्योंकि फ़र्ज़ी पुलिस वाले बनकर या फ़र्ज़ी लोग जो हैं, वो आपसे इस तरीके से आईडी मांगेंगे और हो सकता है आपका पर्स वगैरह लेकर भाग जाएँ। तो ये चीज़ का आपने ख़ास करके ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं, जो लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो गलत बिल्कुल पोस्ट ना करें, क्योंकि ऐसे ही लोगों पे कार्रवाई की जा रही है। जो लोग गलत वगैरह पोस्ट करते हैं, इस तरीके से आप कोई भी गलत पोस्ट करते हुए पाए गए, या फिर किसी भी कंट्री के बारे में, कुवैत की गवर्नमेंट के बारे में, कोई कानून के बारे में आपने कुछ गलत सलत बोल दिया या कुछ भी ऐसा कह दिया, तो फिर आपके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। तो अगर आप एक प्रवासी हैं, तो इन चीज़ों पे ध्यान दें। और आप कुवैत के अंदर काम-काज कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों पे आपने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फोकस करना है और कोई भी गलत एक्टिविटी नहीं करनी है। आज के लिए इतना ही। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएँ। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।